देखो यार, अगर तुम लोग ब्लड एंड गट्स के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में वुमेन ब्लड एंड गट्स को लेकर टोनी खान का बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। रिकी स्टार के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पॉसिबल डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के अंदर एईडब्ल्यू ने एक और रेसलर को साइन कर लिया है। टीएनए के अपकमिंग स्लैमवर्सरी पेपर व्यू पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुका है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के बाहर विलो नाइटिंगेल CMLL पर चैंपियन बन चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे CMLL की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर CMLL की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। CMLL रेसलिंग की फॉर्मर वुमेन चैंपियन स्टेफनी वैकूर के WWE के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर के बाद स्टेफनी वैकूर ने अनप्रोफेशनल तरीके से CMLL रेसलिंग को छोड़कर WWE को ज्वाइन कर लिया है। और गाइज वैकूर के इमीडिएटली WWE को ज्वाइन करने की वजह से वैकूर को CMLL का टाइटल वैकेट करना पड़ा था। और यही वैकूर के CMLL टाइटल के वैकेट होने के बाद कल यहां पर NJPW और CMLL के फैंटास्टिक मैनिया शो के ऊपर वैकेट CMLL वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप के लिए हमें यहां पर एक ट्रिपल थ्रेट देखने को मिलता है, जिस ट्रिपल थ्रेट के अंदर AEW सुपरस्टार विलो नाइटिंगेल यहां पर मैच को जीतकर CMLL की ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन बन चुकी है। और अब यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि विलो नाइटिंगेल के CMLL की वुमेन चैंपियनशिप को जीत जाने के बाद CMLL में विलो नाइटिंगेल का फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइस जहां तक बात रही वुमेन डिवीजन की, तो गाइस यहीं AEW कंपनी की करंट TBS चैंपियन मर्सिडीज मोन को फिर से एक बार AEW और रेसलिंग के बाहर एक मेजर स्पोर्ट के ऊपर देखा गया है। गाइस इस हफ्ते अमेरिका के अंदर जब NBA का समर लीग शो हो रहा था, तो NBA के समर लीग शो के ऊपर AEW की करंट TBS चैंपियन मर्सिडीज मोन अराइव होती गए, और वो यहाँ पर NBA के समर लीग के ऊपर स्पेशल गेस्ट के तौर पर पूरे शो के दौरान मौजूद होती गए। और मर्सिडीज मोन AEW के ब्रांड को प्रमोट करने के लिए एक बार फिर से यहाँ पर AEW के TBS टाइटल को लेकर NBA के गेम्स के कैमराज के ऊपर अपीयर होती गए। और गाइस लगातार AEW के बाहर मर्सिडीज मोन बड़ी सोच के ऊपर AEW को प्रमोट कर रही है, जो यहाँ पर डेफिनेटली टोनी खान की कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और डेफिनेटली यहाँ पर मर्सिडीज मोन का AEW को ज्वाइन करना इवेंचुअली यहाँ पर AEW कंपनी को फायदा देने वाला है। बट गाइस जहां तक बात रही वुमेन डिवीजन की, तो गाइस अब यहाँ पर AEW के वुमेन डिवीजन के अंदर इस हफ्ते AEW कंपनी ने एक और रेसलर को साइन कर लिया है। और इस बार ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि WWE हॉल ऑफ फेमर पॉल एलरिंग की बेटी रेचल एलरिंग है। वेल अगर आप लोग WWE के NXT और इम्पैक्ट रेसलिंग को फॉलो करते हो तो गाइज आपको ये मालूम होना चाहिए कि रेचल एलरिंग कौन है। गाइज यहाँ पर WWE के हॉल ऑफ फेमर पॉल एलरिंग AOP के मैनेजर, उनकी बेटी रेचल एलरिंग पहले WWE के NXT पर काम करती थी, जिसके बाद कि उन्होंने इम्पैक्ट रेसलिंग को ज्वाइन किया और पिछले कुछ सालों से AEW के अंदर वो फ्री एजेंट के तौर पर काम कर रही थी। और यहीं AEW में लंबे टाइम तक काम करने के बाद अब टोनी खान की कंपनी ने फाइनली रेचल एलरिंग को साइन कर लिया है। और गाइज फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि रेचल एलरिंग अब AEW के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर रही है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के रेचल एलरिंग को साइन करने के बाद वो यहाँ पर उनको कैसा बुक करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही साइन करने की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 2 महीनों से इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि AEW सुपरस्टार रिकी स्टार के AEW कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो इवेंचुअली WWE को ज्वाइन करने वाले गए। और क्योंकि रिकी स्टार के करीबी दोस्त कोडी रोड्स और CM पंक दोनों ही WWE के ऊपर है, तो गाइज इसीलिए AEW के अंदर रिकी स्टार के लगातार टीवी से गायब रहने के बाद हर कोई ये मानकर चल रहा है कि रिकी स्टार जल्दी WWE के ऊपर डेब्यू करेंगे। बट यहीं इस हफ्ते फाइटफुल की तरफ से रिकी स्टार के WWE में डेब्यू टॉक को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। यहाँ पर फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि करंटली यहाँ पर WWE के बैक स्टेज के ऊपर रिकी स्टार को लेकर किसी तरह की कोई भी बातें नहीं चल रही है, क्योंकि गाइस WWE के मैनेजमेंट को एग्जैक्टली ये नहीं मालूम है कि रिकी स्टार का AEW कॉन्ट्रैक्ट कब ओवर होगा। और गाइस AEW के बैक स्टेज के ऊपर भी किसी ने यहाँ पर इस तरह की कोई भी बातें नहीं सुनी गई कि रिकी स्टार AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करने वाले गए। और भले ही सोशल मीडिया के ऊपर रिकी स्टार के लगातार AEW के लीव करने के रूमर चल रहे हो, बट फिलहाल के लिए WWE और रिकी स्टार के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर किसी तरह की डिस्कशन नहीं हुई गए। और गाइज क्योंकि रिकी स्टार अब भी AEW के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, तो गाइज इसीलिए फिलहाल तो WWE के अंदर रिकी स्टार को अप्रोच नहीं किया गया है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आखिर एग्जैक्टली रिकी स्टार का AEW कॉन्ट्रैक्ट ओवर कब होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी टोटल नॉन स्टॉप एक्शन यानी TNA रेसलिंग की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र एक हफ्ते
हफ्ते के अंदर टीएनए रेसलिंग उनके साल का दूसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू स्लैमवर्सरी पेपर व्यू करने वाली गए और इस साल टीएनए के इस पेपर व्यू को लेकर काफी ज्यादा हाइप चल रही गई, क्योंकि गाइस टीएनए का ये पेपर व्यू किसी छोटे मोटे इंडोर अरीना में ना होकर बल्कि वेरडून ऑडिटोरियम में होने वाला है, जिसकी ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 4100 के बराबर है। और जब यहाँ पर 3 महीने पहले इस अरीना के अंदर टीएनए ने उनके शो को अनाउंस किया था, तभी से काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि क्या यहाँ पर टीएनए इस अरीना को सोल्ड आउट कर पाएगी। वेल गाइस, अब यहाँ पर ऑफिशियली टीएनए के द्वारा इस अरीना में स्लैमवर्सरी पेपर व्यू को सोल्ड आउट कर दिया गया है। और मैंने पर्सनली खुद यहाँ पर टीएनए की वेबसाइट के ऊपर ये चेक किया है कि टीएनए का ये पेपर व्यू सोल्ड आउट हो चुका है। और यहीं इस पेपर व्यू के सोल्ड आउट होने के बाद अब सोशल मीडिया पर इस चीज को लगातार रूमर चल रही गए कि इस शो के ऊपर करीबन 4000 लोग मौजूद होने वाले गए, क्योंकि गाइस काफी सारे लोग जो टिकट को कवर करते गए उनका ये दावा करना है कि टीएनए के स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के ऊपर टीएनए ने 4000 टिकट को सोल्ड आउट कर दिया है। वेल गाइस, मुझे पर्सनली अभी तक इस चीज का एग्जैक्ट नंबर नहीं मिला है कि टीएनए ने 4000 टिकट सोल्ड आउट किया है या नहीं, क्योंकि गाइस AEW और WWE के शो के लिए टिकट मास्टर पर शो को लेकर मैप होता है, जिसके ऊपर हम आराम से टिकट को काउंट कर सकते गए। बट गाइस, टीएनए के इस शो को लेकर मैप के ऊपर यहाँ पर जनरल एडमिशन टिकट शो नहीं हो रहा है, और इसीलिए ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि टीएनए ने ये जो शो सोल्ड आउट किया है एग्जैक्टली शो के ऊपर कितने टिकट सेल हुए हैं। बट गाइस, फिलहाल के लिए आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि अगर यहाँ पर टीएनए ने पूरे अरीना के सीट्स को ओपन किया था तो टीएनए के स्लैमवर्सरी शो के ऊपर इस साल पिछले 10 साल की हाईएस्ट अटेंडेंस होगी और करीबन 4000 से ज्यादा लोग टीएनए के स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के ऊपर होंगे। मतलब ये तो शो को देखकर ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली शो के ऊपर कितनी अटेंडेंस होती गए। बट गाइस, डेफिनेटली टीएनए का शो को सोल्ड आउट करना ये यहाँ पर टीएनए के लिए बहुत ही बड़ी बात है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के अपकमिंग स्पेशल डायनामाइट शो AEW प्रेजेंट ब्लड एंड गट्स की। वेल गाइस, बात करें अगर यहाँ पर AEW के ब्लड एंड गट्स की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी अब से 2 हफ्तों के अंदर ब्लड एंड गट्स स्पेशल डायनामाइट करने वाली गए। और यहीं AEW के अपकमिंग ब्लड एंड गट्स डायनामाइट शो को जब AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान प्रमोट कर रहे थे, तो गाइस टोनी खान से इंटरव्यू में ये बात पूछी जाती गई कि क्या यहाँ पर टोनी खान AEW के अंदर पॉसिबली वुमेन डिवीजन को लेकर ब्लड एंड गट्स मैच कर सकते गए। और पिछले 3 साल से AEW के सक्सेसफुल ब्लड एंड गट्स के बाद क्या AEW कंपनी इस साल वुमेन डिवीजन को लेकर ब्लड एंड गट्स करेगी? तो गाइस, टोनी खान जवाब देकर ये कहते गए कि फिलहाल तो इस साल के AEW के ब्लड एंड गट्स के अंदर वुमेन डिवीजन को लेकर कोई भी प्लान नहीं गए। बट गाइस, डेफिनेटली यहाँ पर AEW के नेक्स्ट वीक ब्लड एंड गट्स के ऊपर टोनी खान वुमेन डिवीजन को लेकर ब्लड एंड गट्स करने का सोच सकते गए, क्योंकि गाइस टोनी खान ये बिलीव करते गए कि इस समय AEW कंपनी के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन वुमेन रोस्टर है। और डेफिनेटली यहाँ पर AEW के वुमेन डिवीजन के अंदर भी काफी सारे फीमेल रेसलर ब्लड एंड गट्स में कम्पीट करना चाहती गए। और गाइस, इसीलिए मे बी नेक्स्ट ईयर के अंदर टोनी खान वुमेन डिवीजन को लेकर ब्लड एंड गट्स मैच करेंगे। वेल गाइस, जब ये तो नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा कि टोनी खान वुमेन डिवीजन को लेकर ब्लड एंड गट्स मैच करते हैं या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते टोनी खान के द्वारा एक बार फिर से सोशल मीडिया के ऊपर AEW को लेकर काफी सारे उल्टे सीधे ट्वीट आ रहे गए, जहां पर इस बार टोनी खान ने सोशल मीडिया के ऊपर AEW कंपनी को लेकर एक मिस्टीरियस ट्वीट किया, जिस ट्वीट के अंदर टोनी खान बेसिकली ट्वीट करके ये बोलते गए कि वो यहां पर 2024 में आने वाले टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। और गाइस, यहां पर टोनी खान ये बिलीव करते गए कि 2024 AEW का बेस्ट ईयर होने वाला है। और गाइस, यहीं टोनी खान के इस ट्वीट के बाद काफी सारे फैंस ये लेकर स्पेकुलेट कर रहे गए कि पॉसिबली या तो टोनी खान को AEW की टीवी डील मिल चुकी है या फिर टोनी खान ने किसी बड़े रेसलर को साइन कर लिया है, तभी यहाँ पर टोनी खान सोशल मीडिया पर उनकी एक्साइटमेंट को दिखा रहे गए। बट गाइस, वहीं सेम टाइम के ऊपर काफी सारे एंटी AEW अकाउंट्स का ये मानना है कि टोनी खान वैसे ही एक नॉर्मल ट्वीट कर रहे गए। बट गाइस, यहाँ पर अब टोनी खान के इसी ट्वीट के बाद जब बैक टू बैक AEW के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माइकल मंसूरी के द्वारा भी एक ट्वीट किया जाता है, तो गाइस इस ट्वीट के बाद अब ये टीज हो रहा है कि पॉसिबली AEW के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। गाइस, यहाँ पर AEW के चीफ एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट माइकल मंसूरी सोशल मीडिया के ऊपर हमें यहाँ पर एक ट्वीट करते हुए दिखाई देते गए, जहाँ पर माइकल मंसूरी के ट्वीट के अंदर वो बेसिकली एक GIF को शेयर करते गए। और गाइस, मंसूरी और टोनी खान दोनों के ट्वीट करने के बाद डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ AEW कंपनी के हाथ लगा है। और ये ट्वीट यहाँ पर AEW के या तो टीवी डील को लेकर हो रही गए या फिर पॉसिबली AEW कंपनी ने किसी और बड़े स्टार को साइन किया है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा
कि AEW के प्रेसिडेंट और AEW के वाइस प्रेसिडेंट दोनों के बैक टू बैक ट्वीट करने के बाद ये चीज़ें यहाँ पर AEW पर कैसे इम्पैक्ट डालती गए। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।